एक बार एक राजा सामान्य कपड़े धारण करके अपनी प्रजा का जो सत्य हाल है वो जानने के लिए, डोलने के लिए बाहर निकला। उसका मंत्री भी सामान्य कपड़े पहनकर उसके साथ चला। अब चलते चलते क्या हुआ, कहीं पर राजा का जो कुर्ता था वो अटक गया और वहां से वो कुर्ता फट गया। अब राजा ने बोला, अरे मंत्री, ढूंढो यहाँ कहीं गांव में आसपास कोई दर्जी होगा, तो वो दर्जी मेरा जो कुर्ता है उसे सिल देगा। तो जो जो उसका मंत्री था उसने कहा ठीक है, जो आ गया। वो जाते उस पर राजा ने कहा, एक बात सुनो, तुम ना भूल कर भी ये गलती मत करना कि जिस भी दर्जी के पास जाओ उसको ये मत बताना कि ये राजा का कुर्ता है। क्योंकि अगर राजा का कुर्ता है उसको पता चलेगा तो कहीं ना कहीं ये बात का खुलासा हो जाएगा कि राजा सामान्य कपड़े पहनकर प्रजा में भ्रमण करते हैं। तो वो राजा का जो मंत्री था वो गया, बड़ा ढूंढा, कोई मिला ही नहीं, वो सुई धागे वाला दर्जी कोई मिला ही नहीं। पर बड़ी ढूंढने के बाद एक दर्जी बड़ी बड़ी मुश्किल से उसे मिला। अब उसने देखा कि दर्जी एक ही है, तो उसने कहा कहीं इसने गलत सिल दिया, कहीं इसने गलत तरह से गलत धागा लगा दिया तो राजा तो सीधा इसको सूली पर ही लटका देगा। तो उसने कहा भैया, हाथ जोड़कर तुझे एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को बताइयो मती, ये जल्दी से बढ़िया तरीके से कुर्ते को सिल दे। ये राजा जी का कुर्ता है, बाहर बनियान में खड़े हैं, बताने को मना किया है कि मैं राजा हूं, बता मत दियो तो मेरा गला कट जाएगा, बढ़िया तरीके से इसको सिल दे। अब वो जो दर्जी था वो भी बड़ा डर गया, राजा जी का कुर्ता। अब उसे तुरंत अपनी मशीन लगाई, बड़े बढ़िया से सफाई से कुर्ते को सिल दिया। अब बाहर गया, कुर्ता दिया राजा जी को। अब राजा जी कुर्ता लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। तो राजा जी ने जब वो कुर्ता धारण किया तो राजा ने बोला, हम आपके इस सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, आप बताओ कि हम आपको क्या दें। अब उस दर्जी का माथा घूमने लगा, अगर मैंने इस राजा से कुछ मांग लिया तो ये राजा कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा कि दर्जी कितना पैसा लेता है लोगों से सिलने का, कम ज्यादा हुआ तो कहीं मुझे सूली पे ही चढ़ा दे। तो कहने लगा, नहीं नहीं राजा जी, आप मैं क्या पैसे लूंगा, ये तो छोटा सा ही काम था, छोटी सी सेवा थी। तो राजा जी नहीं बोला, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, बड़ा हमारी तो ये सेवा आप समझ के इस कुर्ते को ले लीजिए, तो नेक सा ही मैंने सिला है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो राजा जी ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कुर्ता हम धारण ही नहीं करेंगे, फिर हमको बनियान में जाना पड़ेगा। और उतने में ही जो मंत्री था उसने पीछे से टेढ़ी आंख दिखाई उस दर्जी को, अबे अगर राजा बनियान में गया ना राज्य तक, तो फिर तेरे में तो ऐसे डंडे पड़ेंगे पूरी प्रजा से कि तू मानेगो ही ना। तो वो भी भयभीत हो गया, कांपने लगा, करूं तो कि एक तरफ कुआं एक तरफ कहीं, मांगू तो मरा, नहीं मांगू तो मरा। तो उसने बोला, नहीं नहीं आप कुछ मांगो। तो उसने बोला कि अच्छा ऐसा करता हूँ, मनी मन सोचा, राजा को बोलता हूँ 2 रुपए दे दो। तो फिर मनी मन सोचा कि 2 रुपए इतनी सी सिलाई के, कहीं राजा ने कहा अच्छा 2 रुपए। तो फिर वो ना बड़ा घबरा गया, इतनी अपनी अपने संशय में ही था। तो कहने लगा, भैया आपका जो मन करे आप, पहले तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब वो कहता नहीं लेना ही पड़ेगा वरना बयान में जाऊंगा, तो कहता कि ठीक है, आपका जो मन करे आप मुझे दे दो। कुछ मांगा नहीं विशेष, जो आपकी इच्छा है आप दे दो। तो राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा, आंखों आंखों में मुस्कुराया और कहने लगा, मंत्री। तो मंत्री ने कहा जी। तो कहा, इस दर्जी को मेरे प्रजा के 2 गांव दे दो। 2 गांव राजा ने उस दर्जी को अपने मंत्री से दिलवा दिए। और वो जो दर्जी था उसकी आंखें फटी रह गई। वो कहता, मांग लेता ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया, 2 रुपया नहीं 5 रुपया, 5 रुपया नहीं 10 रुपया मांग लेता, पर जितना मांगता उतना भी कम रहता। जब देने वाला इतना बड़ा है, हमारी मांग छोटी क्यों रह जाती है? जब देने वाला इतना प्रभावशाली है, इतना बलशाली है, फिर भी क्यों हम फंसे रह जाते हैं? ये गाड़ी दिला दो, ये प्रिय दिला दो, ये चीज दिला दो, ये सुख दिला दो, इन सब में फंस फंस के भगवान भी सोचते हैं अच्छा इसकी प्रसन्नता इसमें, चलो यही दे दो। अगर उस दर्जी ने 2 रुपए मांग लिए होते तो राजा 2 रुपए दे के चला जाता, पर जब उसने कहा जो दाता दे सकते हो वो दे दो, तब अपनी हिसाब से अपनी पात्रता से उस राजा ने उस दर्जी को 2 गांव दे दिए। मांगना है तो कायदे से मांगो, मांगना है तो थोड़ी तहजीब से मांगो, मांगना है तो उससे मांगो जो सब दे सकता है, और क्या मांगना है ये भी विचार करके मांगो। मांगने वाला तो सब कुछ दे सकता है, वो भी दे सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी माया द्वारा भगवान के बनाए हुए सुख दुख तो बड़ी सहज चीजें हैं। अगर भगवान से भगवान को भी मांग लोगे तो न जाने श्री जी की कैसी कृपा हो जाती। भगवान भी पुंडलीक विद्यानिधि पुंडलीक जी की तरह, जहां पर भगवान विट्ठल बनकर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए भी भगवान किसी रूप में उतर
उतर आए, प्रकट हो जाए। हम कभी भी इस मॉरल स्टोरी के माध्यम से मुझे बड़ी आनंद दिया कि हम मांगने जाते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से, किन चीजों को हम किससे मांग रहे हैं, जगतपति हम किससे मांग रहे हैं, वो जो हमारी ना पहले की ना अभी की बल्कि आने वाली हर गति को सुधार कर हमें अपने चरणों में सेवा दे सकता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम भिखारी बन जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रह जाते हैं। ये जॉब दिला दो, ये मैनेजर बना दो, इसको चुप करा दो, इससे बड़ा बना दो, इससे और प्रगतिशील बना दो। भगवान भी सोचते हैं, जब देखो, जब तुम्हारे पास दो घड़े हैं, एक घड़े में 10 लाख रुपया हो और एक घड़े में 10 हजार रुपया हो, अब ये भी तुम्हें पता हो कि एक 10 लाख वाला है, एक 10 हजार वाला है, कौन सा चूज करोगे? वाला क्यों लाओगे? क्योंकि एक घड़े की पात्रता है कि वो 10 लाख रखे हैं। पर जब आप 10 लाख वाला और 10 हजार वाले घड़े में से भी अपनी अल्प बुद्धि के कारण कि अरे मुझे तो 10 हजार की जरूरत थी तो 10 हजार वाला ले आओगे, तो ये आपकी मूर्खता है। जब भगवान आपको वो दे सकते हैं जो आपको इस मृत्यु संसार सागरात से परे ले जाने की क्षमता दे सकता है, तो क्यों यहाँ पर फंसे रहने के लिए बार बार सुख दुख की प्रार्थना करते हो? क्यों बार बार लौकिक व्यवहारिक चीजों में फंसकर उन्हीं की कामना करते हो? तो मांगना है तो बड़ा मांगो, मांगना है तो दिव्य मांगो, मांगना है राधा रमन जी से तो स्वयं राधा रमन जी को मांगो। तो मांग की शोभा भी है। पर अगर आप उस दर्जी की तरह 2 रुपए में सलट जाते तो आज वो दर्जी आज भी दर्जी ही बना रहता। पर क्योंकि उसने समर्पण किया, देखो बड़ी सुंदर बात है, उसने समर्पण किया तो क्या हुआ? केवल वो ही सुख को नहीं प्राप्त हुआ, वो जो ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त हुई, क्या वो केवल उसको ही, बल्कि उसके आने वाली कितनी पुश्तें सारी की सारी सवर गई, 2 गांव उसे मिल गए, जिसके कारण आने वाली भी सारी जनरेशन तर गई। जीवन में, परिवार में, कुटुंब में, युग युग में एक भक्त हो जाए तुम्हारे परिवार में तो सारा कुटुंब तर जाता है। तो आप कभी ये मत सोचना कि माँ हमारे जीवन में बड़ी प्रतिकूलता है, घर वाले भजन नहीं करने देते, घर वाले हमको समझते नहीं, ये मत सोचो। तुम हो तो कहीं ना कहीं वो भी तर जाएंगे। उनके जो पात्र में जो कुछ कुछ पवित्रता है ना, वो तुम्हारे कारण ही है। इसीलिए अपने भजन को और प्रगाढ़ कर लो और सफल कर लो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम पे जिम्मेदारी है। घर में और कोई भजनानंदी ना है और कोई भगवान को याद नहीं करेगा, सबकी गति नरक में जाने वाली ही है। पर भगवान ने तुम्हें वो शक्ति दी है कि तुम अपने भजन से ना केवल अपने माता पिता का, ना केवल अपने बाल बच्चों का, बल्कि उनके आने वाली और जनरेशन्स का भी भविष्य बदल सकते हो, उनको वो गति दिला सकते हो जो उन्हें भगवान तक ले जाए। बहुत सुंदर ये स्टोरी है। मुझे बहुत आनंद आया इस भाव को कर कर कि राधा रमन जी क्या नहीं दे सकते। वो दे सकते हैं जो हम चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं जो हम नहीं चाहते, वो भी दे सकते हैं जो हम सोचते हैं, वो भी दे सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। और सत्य बात तो ये है कि राधा रमन देव जी वो भी दे सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भी सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम का सहज आगमन, राधा रमन देव जी के सहज दर्शन। अरे भैया, मरने के लिए किसको निकुंज देखना है? आओ ना हमारे वृंदावन धाम, दिखेंगे प्रिया प्रियतम तुम्हें सहज वहां की कुंज गलियों में डोलते हुए। खूब आनंद। आप सबको इस मॉडल स्टोरी से बहुत कुछ जीवन में उतारने योग्य प्राप्त होगा, इसका चिंतन बिठाइए।